नमस्कार, सी न्यूज भारत पर एक बार फिर से वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार के भागलपुर की, जहां बांका में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर विजिलेंस ने की छापेमारी। आगे चर्चा होगी कौशाम्बी की, जहां संदीपन घाट में ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा और महोबा के कबरई में युवती का दुष्कर्म कर हत्या करने का परिजनों ने किस पर लगाया आरोप, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर में बिजली विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता संजीव गुप्ता के कई ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति रखने को लेकर एक साथ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी चल रही है। बिहार साउथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्यरत संजीव गुप्ता पर मामला 19 सितंबर को ही दर्ज किया गया था। बता दें, बिजली विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता वर्तमान में बांका जिले में कार्यरत हैं, तो वहीं विजिलेंस की टीम ने उनके ससुराल भागलपुर, कार्यस्थल बांका, पटना और पैतृक गांव पूर्णिया समेत उनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चालू कर दी है, जहां कई ठिकानों से लाखों रुपए नकद, सोने चांदी के जेवरात और कई जमीन के कागजात भी बरामद किए गए हैं। ये छापेमारी आज सुबह से ही प्रारंभ है। इस छापेमारी से बिजली विभाग समेत कई विभागों के अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। भागलपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। दाहोद जालोद हाईवे ओवरब्रिज के पास सेंट जोन मिशन प्राइमरी और हाई स्कूल में पढ़ने वाले 5 वर्षीय बच्चे पर अचानक गधे ने हमला कर दिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। बताया जा रहा है, बच्चा रिक्शे से उठकर स्कूल जा रहा था कि तभी स्कूल के पास खड़े 2 गधों में से एक ने अचानक बच्चे पर हमला कर दिया। गधे ने बच्चे को मुंह से धड़ दबोचा। उसी वक्त स्कूल के बाहर खड़े स्टाफ के सदस्य बच्चे को गधे से छुड़ाने के लिए दौड़े और छुड़ाने के बाद बच्चे को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। तो वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्कूल में गधे करड़ी क्या रहे सवार में પછી શું થયું? ટીચરોએ લઈ ગયા હોસ્પિટલમાં। એટલે ફ્રેક્ચર થયું છે કે ટાંકા આવ્યા છે? ના, કાકા નથી આયા। बोलो। ये घटना सुबह 8 बजे की है। जैसे बच्चे स्कूल चालू हुआ, सेंट जॉन इंटरनेशनल स्कूल की घटना है। बच्चा जैसे स्कूल से रिक्शे से नीचे उतरा और वो अपने वहाँ जा रहा था क्लास के अंदर, तो वहाँ पे 2 गधे थे, तो गधे ने तैयारी में उस बच्चे को काटा और हमको जैसे पता चली, हम फटाफट उस गधे को उस बच्चे को उठाया और अस्पताल लेके गए। बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, उसका नाम रेहान राठौर है और छापरी का। आपका नाम? विजया वाघेला। दाहोद से सुनीता यादव के साथ सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने आज सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पट्टे की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आरोपियों ने साजिश के तहत बेटी, दामाद और पिता की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने घटना में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में अमर सिंह, सुरेश सिंह, अनुज सिंह, अमित सिंह, गुड्डू यादव, अरविंद यादव, अजीत यादव और तीरथ निषाद का नाम शामिल है, जबकि 3 अन्य आरोपियों के नाम भी पुलिस ने दौरान विवेचना प्रकाश में लाया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल 1 राइफल, 2 अवैध तमंचा और खोखा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ लिखापढ़ी कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि घटना का मुख्य सूत्रधार जयकरण सिंह यादव, अमर सिंह और सुरेश सिंह है। पट्टे की जमीन पर कब्जा करने की नियत से मृतकों के विपक्षियों को शामिल कर योजनाबद्ध तरीके से तीनों की हत्या की थी। मृतक के बेटे सुभाष ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जबकि दौरान विवेचना 3 अन्य आरोपियों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। ट्रिपल हत्याकांड का खुलासा हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, दिनांक 15/9/2023 को प्रातः 5:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना संदीपन घाट क्षेत्र के ग्राम मोहिद्दीनपुर गौस में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर तत्काल पुलिस और प्रशासन के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। घटना के अनावरण के लिए स्थानीय थाने की टीम के अलावा सर्विलांस और सर्च टीम के इंचार्ज को भी लगाया गया था। इन लोगों ने ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक घटना में प्रयुक्त एक 315 बोर की राइफल के अतिरिक्त 2 315 बोर के कट्टे और काफ़ी संख्या में जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किया गया है। जो मूल FIR हुई थी उसमें 8 नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त
3 नाम और प्रकाश में आए हैं, जयकरण यादव और तीरथ निषाद और अनूप सिंह का। जो घटना का मोटिव ज्ञात किया गया, जो जानकारी की गई, उसके अनुसार मोहिद्दीनपुर गौस कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता मान सिंह की रिपोर्ट। यूपी के महोबा जिले में लापता युवती का शव तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका के गले में गहरे घाव के निशान होने के चलते परिजनों ने दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या कर शव को फेंके जाने का आरोप लगाया है। मृतका के परिजनों ने डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर डॉग स्क्वाड टीम को भेजा है। इसके साथ ही महिला डॉक्टर की उपस्थिति में पैनल बनाकर पोस्टमार्टम करने और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस कई टीमों का गठन कर मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। हो गई है। ये मंदिर आई थी प्रसाद चढ़ाने, 8:12 पर प्रसाद लिए है। कब? कल सुबह मंगलवार को। और मंदिर से प्रसाद लीने किसी ने प्रसाद में खिला दिया है, पीछे की गली से ले गया है। फिर हम 9 बजे के करीब फोन लगाया है तो फोन उसका नेटवर्क से बाहर बता रहा था। और फिर हम कई बार लगाया फोन, रात में लगाया, दिन में से कई सुबह से जैसे मतलब फोन नहीं लग रहा था, सोचा आप बताता था। फिर कैसे जानकारी मिली? अभी हमें जानकारी ये मिली, हमने 1076 में नंबर में फ़ोन किया हमारे लड़के ने, तो ये कोई नहीं हुआ होता। फिर अभी शाम को गए रिपोर्ट लिखाने, कल लिखाई थी, आज गए थे कि अभी तुम्हें मतलब वो रिसीविंग मिलेगी, इसके बाद कार्रवाई होगी। तो यहाँ कोई मछली देख रहा होगा, उन्हें देखी कि लड़की यहाँ डरी है, उन्हें फिर खबर दी, पुलिस भी आई थी, तो उन्हें देखी चीनी की लड़की है, फिर पुलिस ने फ़ोन किया हमें। क्या लगता है आपको, क्या हुआ? आपको यही लगता है कि आप किसी गुंडे ने ले गए उठा के, उसके साथ में गलत काम किया, गला घोट के, गला रेत के मारा। गला रख के मारा। निशान है क्या गले में? हाँ, गले में निशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव साहब। अच्छा, क्या घटना हो गई? घटना, हमारी बच्ची मंदिर गई थी सुबह 8:30 बजे 19 तारीख को। वो हमें लौट के नहीं मिली, दिखाई दी। सुबह 8:30 बजे जाती दिखाई दे रही, प्रसाद लेती दिखाई दे रही, लेकिन लौट के नहीं मिली। जब हमने रिपोर्ट की तो हमें उसकी कोई रिसीविंग नहीं मिली। इसके बाद जब कल हमें जानकारी लाश की हुई 4-5 बजे लगभग, तो हम लोग गए, शनाख्त की तो हमारी भांजी थी। और आज सुबह हम लोग मंदिर गए तो वहाँ से हमें उसके साक्ष्य मिले जो मंदिर के कमरे में मौजूद थे। तो हम ये चाहते हैं कि हमें उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या हुआ बच्ची के साथ? बच्ची के साथ में रेप की भी संभावना और उसका गला काट के हत्या भी की गई है। कौन लोग कर सकते हैं? अभी हमें मंदिर के लोगों पे ही शक होगा, एकदम जब मंदिर में ही सब कुछ हुआ है तो ये मंदिर वालों भी शिकंजा कसा जाए, वही सब बताएंगे। कितने घंटों के बाद आप लोगों को पता चला? हमें पता चला लगभग 25-30 घंटे लगभग। तब तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई? पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं, 2-3 बार थाने गए, बस ये वो साहब राउंड पे हैं, साहब है नहीं, यही प्रक्रिया रही पुलिस की। मामला सर कबरई थाने कस्बा का है। हमारी भांजी कल्पना साहू मंगलवार 19 तारीख को सुबह 8:30 बजे मंदिर के लिए घर से गई हुई थी। उसने जो है मिठाई की दुकान से प्रसाद लिया, फुटेज में दिखी जा रही है। मिठाई की दुकान से वो प्रसाद लेती है, मंदिर में जाते दिखती है, लेकिन मंदिर में फिर वो वापसी नहीं दिख रही है, ना मंदिर से वापस हमको ये लगता है कि मंदिर से वापस वो नहीं निकल पाई। इसके बाद में फिर हम लोग उसको खोजते हैं, बहुत खोजने पर नहीं मिलती। 2 बजे हम लोग SHO थाना कबरई के पास जाते हैं गुमशुदगी दर्ज करवाने। हमारी गुमशुदगी दर्ज नहीं होती है, एप्लीकेशन हम देते हैं, इसके बाद चले आते हैं घर। फिर हम शाम को 4:30-5 बजे के आसपास फिर थाना कबरई आते हैं, SHO साहब रोड पे होते हैं, मुलाकात नहीं होती। फिर दूसरे दिन यही अपना चलता रहता है। 5 बजे के आसपास 2 लड़के मछली पकड़ रहे थे बर्मा तालाब में, तो उनको एक तैरती हुई लाश दिखी। तो उन लोगों ने वहाँ पर जो आसपास के लोग उनको जानकारी दी, जानकारी और बढ़ी तो SHO थाना कबरई को जानकारी पहुँची। SHO साहब की जानकारी में गुमशुदगी हमारी थी, तो उन्होंने हम लोगों को सूचना दी। हम पहुँचे वहाँ, लाश की शिनाख्त की तो वो हमारी बच्ची थी, जिसकी बुरी तरीके से निर्मम हत्या की गई है। गला काटा गया है और बॉडी पूरी फूली हुई है। लाश को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में SHO थाना कबरई अपनी निजी गाड़ी से लाश लेकर के मर्चरी। क्या लगता है किन लोगों के द्वारा इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया जा सकता है? हमारी बुराई किन्हीं लोगों से है ही नहीं है। वो तो जांच के आधार पर साक्ष्य सामने आएंगे तभी कुछ पता चलेगा। SP साहब से उसी लिए आए थे, गुहार लगाने आए थे कि हमारे लिए न्याय मिले, हमको न्याय मिले। इस पूरे मामले में कबरई पुलिस का रोल कैसा रहा? कबरई पुलिस का रोल संतोषजनक नहीं रहा।
क्या हुआ, क्या है बच्ची के साथ? मंदिर गई थी, मंदिर बच्ची तो लाश मिली हमको तैरती हुई बर्मा तालाब में, फूली हुई लाश थी और गला कटा हुआ है। किसी प्रकार की शंका लग रही है? नहीं, शंका हमारी पर्सनली बुराई किन्हीं लोगों से है ही नहीं है। लग क्या रहा, क्या हुआ है उसके पास हमको लग रहा है कि उसके साथ बहुत निर्मम उसकी हत्या की गई है, उस गला घोंटकर हत्या की गई, गला काटा गया उसका, उसके साथ में रेप की भी हमको जो है कहीं ना कहीं शंका है कि उसके साथ रेप भी हुआ है। किसके ऊपर आपको लग रहा है, कौन कौन कर सकता है? अब ये साक्ष्य के अनुसार पता चल सकता है। हम तरीके से जांच और कार्रवाई चल रही है। देखिए, थाना कबरई महोबा में परसों 19 सितंबर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती जो कि अपने घर से सुबह निकली थी और वो घर नहीं आई थी। इसकी तरह की सूचना प्राप्त होने पर एक गुमशुदगी वहां पे दर्ज की गई थी और इसकी तलाश की जा रही थी युवती की। इस युवती का शव कल एक तालाब से प्राप्त हुआ है। शव प्राप्त होते ही उसमें पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाइयां क्योंकि होनी है और यह एक युवती से संबंधित मैटर है जो एक सस्पिशियस हालत में गायब हो गई थी। इसीलिए इसमें हम लोग पैनल से इसमें एक पैनल गठित करवाते हुए इसके अंदर पोस्टमार्टम साथ में वीडियोग्राफी की कार्रवाइयां करवा रहे हैं। साथ ही इसमें डॉग स्क्वाड को बुलाकर और फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाइयां की गई हैं। सर्वेलेंस टीम और एसओजी टीम भी इसमें लगी हुई है। साथ में टीमों का गठन किया गया है। सीओ सिटी की लीडरशिप में इसको देखा जा रहा है और इसमें बहुत जल्दी इस घटना में जो भी बातें होंगी पोस्टमार्टम के आधार पर आगे कार्रवाइयां विधिक कार्रवाइयां की जाएंगी। मैम, के बाद हत्या का आरोप लगाया है। देखिए, इसमें जो भी इस बातें हैं क्योंकि युवती इस तरह से सस्पिशियस उसमें गायब हुई थी, इसलिए एक पैनल का गठन इसमें कराया जा रहा है। वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। जो पोस्टमार्टम होगा उससे क्लियर होगा कि इसमें मृत्यु का कारण क्या रहा। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबन में प्रखंड विकास पदाधिकारी रजनीश कुमार की उपस्थिति में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत चयनित पंचायत के सभी स्वच्छता कर्मी का स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत शिविर लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवा दी गई। जांच शिविर हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर सुधीर ने सभी कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिनमें स्वच्छता कर्मी सकलदेव पासवान, जितेंद्र माली, योगेंद्र पासवान, शंभू पासवान इत्यादि कर्मी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ में सभी पंचायत के स्वच्छता पर्यवेक्षक संजय कुमार, दिनेश कुमार, कमलेश कुमार, राम प्रवेश कुमार, दीपक कुमार, संतोष सिंह, शशि रंजन कुमार की निगरानी में सभी कर्मी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।